हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल UGC Adda 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये पूछा गया 17 तारीख 12वां महीना 2019 का ये क्वेश्चन है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 9 से 10 एवं टाइमिंग यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और अभी तक मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले। इससे होगा क्या कि इससे रिलेटेड हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। और वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, कम से कम एक लाइक जरूरी याद करके कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और देखिए क्लास क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक नया खाली MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट रूप से स्लाइड एंड स्लाइडों के साथ खुलता है। जब भी हम एक नया पावर पॉइंट खोलते हैं तो 1 स्लाइड के साथ खुलता है। देखिए यहाँ पर हम लोग नया पावर पॉइंट खोले, ओपन किए, यहाँ पर देखिए दिखाएगा, यहाँ पर हम लोग ओपन किए पावर पॉइंट, तो देखिए 1 स्लाइड के साथ यहाँ पर मेरा पावर पॉइंट ओपन हुआ है। इसी के बारे में वो पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, इनमें से कौन सा चिन्ह एक ईमेल पते के 2 भागों को अलग करता है। यहाँ पर जो एड्रेस है ईमेल के 2 भागों को अलग करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि विंडोज एक्सपी में ऑप्शन सेंटर एक क्या होता है। तो विंडोज एक्सपी में ऑप्शन सेंटर एक अधिसूचना होता है। क्या होता है? अधिसूचना होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, सोर्स प्रोग्राम क्या है। सोर्स प्रोग्राम क्या है? HLL में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। क्या है? मशीनी भाषा में रूपांतरण है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का चयन करें और चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने PC पर फोटो को खोजें। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का चयन करें और चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने PC पर फोटो को खोजें। आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर को कैसे खोज सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, चित्र का चयन करेंगे, तो इंसर्ट टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, चित्र का चयन करेंगे, उसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस क्या कर रहा है। चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने PC पर फोटो को खोजें। उसके बाद हमको फोटो खोजना है, कहाँ पर रखे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए। आपके नीचे ही लाइक का बटन होगा, अब बस उसके बगल में ही शेयर का बटन दिख रहा होगा, शेयर कर दीजिए। इस तरह के बना हुआ रहता है शेयर में ना, तीर का निशान रहता है, इस तरह का शेयर में बना हुआ रहता है, आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि MS वर्ड में, और हाँ मेरे अभी फुल फॉर्म वाली क्लास जो नहीं देखे हैं, मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, और ये मेरे क्लास शाम में 4 बजे चलता है। 4 बजे अपलोड कर दिया जाता है वीडियो, ठीक है ना। 4 बजे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शाम में वीडियो अपलोड किया जाता है। अब फुल फॉर्म वाली जो क्लास मेरा नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स का बेल्ट्रॉन से, वहां पर डाला गया, वो देखें। आप एक वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड। जितना भी जो पहले एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चन को कवर करा दिया गया है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि MS वर्ड में रिक्त स्थान विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से हमेशा छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। क्या? इंडेंटेशन जो है आपको पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, रिक्त स्थान के आपके द्वारा संग्रह की गई सामग्री के संग्रह कलेक्शन होते हैं, जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कह रहा है कि आपके द्वारा संग्रह की गई सामग्री के संग्रह होते हैं, जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप पर सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी जो है सो एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि उपयोगकर्ताओं को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी उपयोगकर्ताओं को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले
अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर लंबाई, वर्ण या संख्याओं के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पासवर्ड क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? इनमें से यूटिलिटी जो है वायरस स्कैनिंग ये तो है ही नहीं, डिस्क डिफ्रेगमेंट यानी बूटिंग जो है यह यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता क्या है? तो कस्टम मेल जब हम लोग बनाते हैं तो एमएस वर्ड में एक शक्तिशाली विशेषता है मेल मर्ज। मेल मर्ज कहाँ रहता है एमएस वर्ड में? तो मेल मर्ज यहाँ पर देखिए टैब है, यहाँ पर, यहाँ से ही मेल हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इस सारे ऑप्शन को आपको याद रखना है कि मेलिंग में गए तो क्रिएट में कितने हैं? तो इनेबल्स 2 हैं। मेल के अंतर्गत कितने आते हैं? 1 2 3 4 5, इस पांचों को नाम याद रखना होगा। लास्ट में क्या आता है? तो फिनिश एंड मर्ज किया जाता है। सारी चीज आपको पूछा जाएगा, पढ़िए ना, आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि आप एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ संख्या ऑटोमेटिक पेज नंबर किस प्रकार दर्ज करते हैं ताकि वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से कलेक्ट किया जा सके? पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर क्षेत्र में स्वचालित पृष्ठ संख्या यानी ऑटोमेटिक पेज नंबर दर्ज करने के लिए हेडर या फुटर टूल का उपयोग करेंगे। कह रहा है कि जब हमको पेज नंबर ऑटोमेटिक इसमें क्रिएट करना है एमएस एक्सेल में तो हेडर एंड फुटर का प्रयोग करना होगा। इसमें हेडर एंड फुटर यहाँ पर है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए इस पर हम लोग क्लिक किए और इसमें हेडर एंड फुटर लगाने के लिए आ गया कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेज नंबर दर्शाना है तो यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं, इसमें जो भी लिख सकते हैं आएगा। ठीक है, फिलहाल हमें कुछ करना नहीं है तो वापस हम लोग जाते हैं, वापस हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? इसमें आ जाते हैं, कहाँ गया? हम लोग फॉर्मूला में थे, पेज लेआउट में थे, इसे हम लोग को हटाना होगा ना। रिव्यू कहाँ चला गया है आपका? 1 मिनट का क्वेश्चन कर रहा था। पेज लेआउट टैब में क्या कर रहा है? पेज लेआउट टैब में हम लोग आए और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन हाईलाइट हो नहीं रहा है, ये ऑप्शन तो हाईलाइट हो नहीं रहा है। हाँ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, कंट्रोल जेड से हम लोग वापस आ गए। नेक्स्ट सवाल है, कभी कभी फंस जाता है पीसी, आप काम नहीं कर पाता है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसका कीबोर्ड ही फंस जाता है लैपटॉप का। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल 2016 में इनमें से कौन सा वैध डाटा प्रकार नहीं है? इमेज जो है एमएस एक्सेल 2016 में वैध डाटा प्रकार नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट एंट्रीज इन एमएस एक्सेल 2016 आर अलाइन। कहाँ पर रहता है? तो बॉटम लेफ्ट में रहता है। कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट एंट्रीज इन एमएस एक्सेल 2016 आर कहाँ पे रहता है? तो बॉटम लेफ्ट में रहता है। जब हम लोग एक्सेल में कोई भी चीज लिखते हैं तो लेफ्ट में टाइप होता है। कहाँ में होता है? लेफ्ट में। देखिए यहाँ पर देखिए एक्सेल है, एक्सेल में हम लोग इसमें अगर कोई चीज लिख रहे हैं, क्या हो गया? हाँ देखिए इस तरह से हम लोग अगर एक्सेल में कोई चीज लिख रहे हैं, यहाँ पर मानते हैं हम लोग यूजी सियाडा लिखे तो यूजी सियाडा यहाँ पर लेफ्ट में सबसे पहले टाइप होता है। कहाँ पर होता है? लेफ्ट में टाइप होता है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको पाने के लिए जल्दी अपलोड कराया जाएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिए। यूजी सियाडा 2.0 ऑफिशियल या टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एमएस वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है एमएस वर्ड में पाठ यानी टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए इसे पहले क्या करना चाहिए? तो चयन किया जाना चाहिए। एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को यानी किसी भी गुण को बदलने के लिए पहले चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है आपका
कि एक स्कूल के कंप्यूटर क्लब बाइट्स और निबल्स के सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक अंतर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना है और मुद्रित करना चाहते हैं, जिसमें आयोजनों और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया हो। इनमें से कौन सी ऑफिस तकनीक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मेल मर्ज। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्कूलों के साथ साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया है, इनमें से कौन सी ऑफिस तकनीक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, मेल मर्ज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड कौन सा की दबाना चाहिए? तो होम की दबाना चाहिए। सबसे निचली स्लाइड से पहले स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा कीवर्ड की दबाना चाहिए? तो होम कीवर्ड की दबाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल की हम लोग चलते हैं। सवाल यहाँ पर है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंडआउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। क्या करता है? तो एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंडआउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर चलते हैं हम लोग। सवाल है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करता है। क्या इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय इंसर्ट मर्ज फील्ड डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं का पहचान करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस एक्सेल में आपको दो तरीकों अर्थात फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। इसको क्या कहते हैं? टूल बार बोलते हैं। क्या कहते हैं? टूल बार। एमएस एक्सेल में आपको दो तरीकों अर्थात फॉर्मेटिंग टूल बार या फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। उसको क्या बोलते हैं? टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल को चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है, रिक्त स्थान का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ताओं के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। क्या? प्रोसेसिंग का अभिप्राय ही है कि असंगठित डेटा को उपयोगकर्ताओं के निर्देश के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, When you open a new blank workbook, कह रहा है open a new blank workbook, the cells, column and row are set to a size। क्या डिफॉल्ट साइज रहता है? हम लोग ओपन ब्लैंक वर्कबुक यानी एक्सेल वर्कबुक को खोलेंगे तो उसमें डिफॉल्ट साइज क्रिएट पहले से ही रहता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, यूजिंग मेल मर्ज यू कैन आल्सो क्रिएट एन इनवेलप। क्या करते हैं हम लोग? यूजिंग जब मेल और मर्ज करते हैं तो यूजिंग क्या करते हैं? इनवेलप से स्टार्ट करते हैं क्रिएट। क्या करते हैं हम लोग? इनवेलप से मेल को क्रिएट करते हैं। चलिए हम लोग इसको देख लिए, आगे वाले सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है? तो थर्मल प्रिंटर जो है आपको उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, एमएस वर्ड में कंट्रोल सी के समान क्या होता है? कॉपी। हम लोग कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर एक आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर कि द फ्यूचर विच इज स्माइलर टू यूजिंग एन एक्चुअल पेयर ऑफ सीजर्स अलाउ यू टू रिमूव सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड टेम्पोररली प्लेस इट इन ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। हम लोग किसी भी चीज को वर्ड में या एक्सेल में हम लोग कट या कॉपी करते हैं कोई भी चीज को, तो कहाँ जाता है? अगर हम कट करते हैं तो एक क्लिप बोर्ड में चला जाता है। हम कल भी क्वेश्चन में चर्चा किए थे, कहाँ पर चला जाता है? एक क्लिप बोर्ड है। हम लोग कोई भी चीज यहाँ पर, जैसे मैंने यू लिखा, यू लिखने के बाद देखिएगा पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट होगा। कंट्रोल सी मैंने किया, पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट होगा, तो क्लिप बोर्ड में कोई भी चीज चला जाता है।
नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, रिक्त स्थान एक निर्दिष्ट विशेषताओं को एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्लाइड मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड मास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel 2016। कस्टम चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कस्टम चार्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel 2016। कस्टम चार्ट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। क्या है, IP प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट से जुड़ने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं देख जाइए और लाइक बटन होगा नीचे, लाइक कर दीजिए। और साथ ही जो स्टूडेंट शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हुए उनके लिए थैंक यू। और चैनल पर जो नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको जब भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपके पास आए। फिलहाल अभी हम लोग का वीडियो डालने का टाइम आप लोगों को याद होगा, हम लोग कितना बजे डाल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में इश्यू हो रहा है ना। अच्छा हो गया, कितना बजे हम लोग डाल रहे हैं, 4 बजे डाल रहे हैं। 4 बजे हम लोग शाम में आपको वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि MS विंडोज की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। जब हम लोग शट डाउन करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो जो आने वाले दस्तावेज होता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि MS Excel में फ्रीज कह रहा है कि MS Excel में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर किस पर क्लिक करना है, फ्रीज पेन पर क्लिक करना है। किस पर करना है, फ्रीज पेन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट सवाल है कि नोटपैड क्रिएट एंड सेव टेक्स्ट इन फॉर्मेट ओनली। टेक्स्ट को हम लोग अगर सेव कर रहे हैं नोटपैड में तो TXT इसका फाइल एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, TXT फाइल एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है आपके सामने, A एंड, यहाँ पर क्या करा, A और एंड। देखिए एक चीज और बोलता हूँ कि यहाँ पर 166 नंबर पेज तक है। जल्दी हम लोग इसका PDF अपलोड करने वाले हैं। कौन सी चैनल पर, तो UGC, याद रखिए UGC। जो विद्यार्थी बीच में क्लास देखे हो उनको जरूर फायदा होगा। UGC अड्डा 2.0 ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम पेज बना हुआ है। आप लोग वहां जाइएगा और सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर इसका PDF कल या परसों इसे अपलोड कर दिया जाएगा, परसों। नेक्स्ट सवाल है कि A और N रिक्त स्थान कंप्यूटर में वर्क एज अ सर्वर ऑफरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सर्विस एंड एप्लीकेशंस टू यूजर्स ऑन द नेटवर्क, होस्ट जिसे बोला जाता है। A और N होस्ट कंप्यूटर में वर्क एज अ सर्वर ऑफरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सर्विस एंड एप्लीकेशन टू यूजर्स ऑन द नेटवर्क। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो सभी सेल लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सभी सेल लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूँ। मैं मौजूद वर्कबुक में सीट की सूची प्रदर्शित डिस्प्ले करता हूँ। मैं कौन हूँ, वो कह रहा है कि मैं सीट टैब क्या कहता है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन निचले हिस्से में स्थित होता हूँ। मैं मौजूद वर्कबुक में सीट्स की सूची प्रदर्शित करता हूँ, उसे हम लोग सीट टैब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल के साथ हम लोग के बटन का प्रयास करते हैं तो हाइपरलिंक बन जाता है। कंट्रोल V के साथ पेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। कह रहा है किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपके खान सर के बुक से भी प्रैक्टिस सेट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी इसी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं
उसी को बुक में टाइप कराया गया है खान सर के बुक पर, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और एसके झा का जो मटेरियल है, जो पेड कोर्स वाली एसके झा का जो मटेरियल है, उस मटेरियल को भी इस पर डिस्कशन कराया जाएगा। मटेरियल हम लोगों के पास आ गया है, मैंने परचेज करके लाया है मार्केट से, और उसे हम लोगों को डिस्कशन आपके साथ मिलकर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अभी हम लोग क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है प्रोसेसिंग कंप्यूटर कह रहा है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्लॉटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल, डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? एमएस वर्ड किसी टेबल में डिलीट सेल, डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो पूरे पृष्ठ को डिलीट नहीं कर सकता है। टेबल जो है पूरे पृष्ठ को डिलीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आ गया, हाँ, एक्सेल का क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई उपांतरित मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में फॉर्मेट नामक ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। अगर हमको कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है एक्सेल में, तो कल के क्लास में भी हम लोग देखे होंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में हम लोग रो हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितना डालना हो यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। सवाल यहाँ पर है 44, एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं, यह कथन सत्य है? क्या यह कथन सत्य है? नेक्स्ट सवाल है कि हम व्यू स्लाइड को हटा सकते हैं क्या? स्लाइड शॉर्टर व्यू में स्लाइड को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? इसमें जाएंगे और इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट स्लाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, रिक्त स्थान इज अ गुड वे टू रिव्यू द फॉर्मेटिंग। कह रहा है कि एक रिव्यू फॉर्मेटिंग करने के लिए अच्छा रास्ता कौन है? तो अच्छा रास्ता से हम लोग क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं? गुड वे टू रिव्यू द फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हम लोग करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कहीं है। उसके बाद हम लोग प्रिंट प्रीव्यू जाएंगे, यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज सेटअप वाले ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, जितना हम लोग को मार्जिन चाहिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र में इस तरह के चिन्ह है, ठीक है, शामिल है। उदाहरण के लिए ए और ए इसको गुना बोला जाता है, फिर इसको इस करके बोला जाता है बी, मतलब इसको जो भी हो। शीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि चिन्ह गलती से जोड़ा गया है, इसलिए वह सूत्र से सभी चिन्ह को हटा देता है और फिर वह ड्रैग करके पूरी रेंज में फॉर्मूला लागू कर देता है। इसका क्या प्रभाव? इस सेल में संदर्भित को निरपेक्ष संदर्भ के रूप में चिन्हित करता है। ये हटाने पर सूत्र गलत मानों की गणना करेगा। क्या करेगा? इसे हटाने पर फॉर्मूला जो है सूत्र गलत मानों की गणना करेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस एक्सेल में रिक्त स्थान, एमएस एक्सेल में बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग सेलों की एक रेंज के नाम देने के लिए किया जाता है। क्या नेम बॉक्स? कर रहा है कि एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग सेलों की एक रेंज नाम देने के लिए किया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 2 बार देखिए और शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक हमें कीजिए। लाइक से मोटिवेशन जितने मिलेगा उतने तगड़े तगड़े से मैं एकदम अभी भी उत्साह से पढ़ा रहा हूँ और भी इसमें कुछ मटेरियल को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोग, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो डाला जाता है इतने अच्छे से। क्योंकि आए इसमें आंसर दिया हुआ है लेकिन कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करना पड़ता है, तो एक साथ हम लोग देखेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और ऐसे पीडीएफ देखेंगे मोबाइल में तो याद ना होगा, भगाते चले जाएंगे।
ऐसे पैसेंस रखकर 1 मिनट का समय लेकर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके साथ में आंसर को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल में ऑटोफिल प्रविष्टियां डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है क्या? कथन यह सत्य है। कारण कि एमएस एक्सेल में ऑटोफिल प्रविष्टियां जो है डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है, अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरों को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है, यह कथन भी सत्य है। अगर हम लोग एक्सेल शीट को पासवर्ड से सुरक्षित करते हैं तो दूसरा व्यक्ति इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यह कथन सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है कि इन एमएस एक्सेल 2016 द फॉर्मेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के अंदर अगर हम लोग फॉर्मेट ऑप्शन खोज रहे हैं एमएस एक्सेल में, एक फॉन्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फॉन्ट में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट सवाल है कि रिक्त स्थान इज अ वायरलाइन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट्स डाटा फास्टर ओवर ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टू होम्स एंड बिजनेस। क्या इसको बोलते हैं? तो डीएसएल जो है, डीएसएल इज अ वायरलाइन है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट्स डाटा फास्ट ओवर ट्रेडिशनल कॉपर इकाई है यह टेलीफोन लाइन। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टू होम एंड बिजनेस के लिए बनाया गया है, या डीएसएल इसका इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है कि एमएस वर्ड एक किसका सॉफ्टवेयर पैकेज है? तो वर्ड प्रोसेसिंग का एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है? तो ALT जो है प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है यहाँ पर रिक्त स्थान का उपयोग करके असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है क्या? तो असेंबलर किया जाता है। असेंबलर का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, एमएस वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश होता है जिसका उपयोग हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन का उपयोग करते समय करते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन का उपयोग हम लोग F7 से भी करते हैं। किससे करते हैं? F7 से भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन एमएस वर्ड द कट कॉपी एंड पेस्ट बटन्स आर लोकेटेड ऑन द ऑफ द होम टैब। कह रहा है कि हम लोग कट कॉपी और पेस्ट करते हैं तो कहा जाता है तो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। हम लोग अभी एमएस वर्ड में देखे हैं कि अगर इसमें हम लोग कॉपी, देखिए यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर हाईलाइट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें? Ctrl+C करें, कॉपी हो गया। अब हम लोग इधर पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही जोश और जुनून के साथ जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक जुड़े हुए वही एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, वही एग्जाम को निकाल पाएंगे। और हो सके तो टाइम निकाल कर टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग 1 घंटा कम से कम आपको देना होगा समय। कम से कम अगर अभी टाइम अगर आपका स्पीड कम है 20 से नीचे है तो 2 घंटा आपको टाइपिंग मारना होगा। 1 घंटा सुबह में मारिए, 1 घंटा शाम में मारिए, जिसमें 30 मिनट हिंदी और 30 मिनट इंग्लिश जो है टाइमिंग लगाकर 10-10 मिनट को मारिए। और हिंदी कहाँ से मारिएगा? तो क्रोम में सर्च कीजिएगा टाइपिंग बाबा में आप लोग हिंदी मार सकते हैं। यह नाम है सॉफ्टवेयर का। हालांकि मैं नेट जैसे ही एक्टिव होगा, अभी नेट थोड़ा सा स्लो है, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप लोग टाइपिंग लाइव मार सकते हैं। मैं लाइव मार के बता दूंगा भी किस तरह से आप लोग दे सकते हैं। इसका सवाल का जवाब दीजिए कि एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट होता क्या है? तो यह सूचियों, पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीजों को पूर्व निर्धारित चित्र में एवं दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। देखिए एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट होता क्या? स्मार्ट आर्ट खोजने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट करके है, इस पर स्मार्ट आर्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए इसमें आपको पढ़ने के लिए आएगा कि पैरामिड में कितने ग्रुप है? तो 4 है। मैट्रिक्स में कितने हैं? तो 3 है। रिलेशनशिप में तो खैर ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा। साइकिल में कितने हैं? तो इसमें पूछा जाएगा कौन कौन है लिस्ट में। तो लिस्ट में यहाँ पर कौन कौन है? प्रोसेस है, साइकिल है, हिरैची इसको बोल सकते हैं, जिसमें 4 3 7 है। रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पैरामिड है। जो ना रहेगा आपको नहीं बताना होगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। करा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फंक्शन फॉलोइंग नहीं करता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है और इस एग्जाम आज का क्वेश्चन जो है सर लास्ट है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, टाइम में स्पीड बढ़ा लीजिए और वीडियो को रिवाइज कीजिए। कल या परसों जो ऐसे 166 यहाँ पर होता है, जैसे आपको एक से लेकर 10 सेट तक आपको यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाएगा। इस बार जो है से उसके बाद देखा जाएगा 1 से 10 तक आपको सेट का पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रिक्त स्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है क्या। वेब ब्राउजर द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास इतना ही दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट के तौर पर वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को क्या करना है, शेयर करना, लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है बस। ठीक है दोस्त, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।